नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। कई बार ग्रहों के उतार चढ़ाव की वजह से हमारे जीवन में कई प्रकार के दोष बन जाते हैं, जिनकी वजह से हमें मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन हमारी कार्यशैली में थोड़े से परिवर्तन हमें इन दोषों से छुटकारा दिला सकते हैं। तो हम आपके लिए लेकर आते हैं हमारे इस कार्यक्रम के जरिए ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही कुछ विशेष बातें, साथ ही साथ आपकी समस्याओं के समाधान। आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र। आगे बढ़ाते हैं हमारे कार्यक्रम को और सबसे पहले आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, जिसे बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज है दिनांक 7 मार्च और दिन है शनिवार। आइए जानते हैं क्या कहते हैं सितारे, यानी कैसा जाने वाला है हमारा आज का दिन। मित्रों, आइए दैनिक राशिफल का शुभारंभ हो उससे पहले एक निगाह डालें प्रातः काल के पंचांग पर। चैत्र माह कृष्ण पक्ष, आज द्वितीया तिथि है। शनिवार का दिन है। शुभ समय प्रातः 6 बजे से 7:30 तक। राहु काल प्रातः 9 बजे से 10:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे कन्या राशि में। मित्रों, अब हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि मेष। मेष राशि व्यक्तियों के आज ग्रह योग शुभ हैं। मंगल और चंद्रमा का दृष्टि योग अच्छा फलित होगा। परिस्थिति बेहतर होंगी। रुके कार्य आज जैसे संपन्न होना शुरू हो जाएंगे। आज आपका सहायक रंग है नारंगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को आज जो भी बात करनी है सीधे सीधे बात करें, तोड़ मरोड़ कर कोई बात ना करें और ना ही कोई ऐसी बात करें जिसमें कि कोई संशय पैदा हो। सीधा सीधा जो कार्य करेंगे आज उसमें ही सफलताओं की प्राप्ति होगी। हालांकि आज आपका दिन बहुत अच्छा है। धन की दृष्टि से उत्तम दिन है। यात्राएं भी आपकी अच्छी होंगी। आज आपका मुख्य रंग सफेद। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों का आज दिन वैसे अच्छा चल रहा है, परंतु आकस्मिक कुछ परिवर्तन करने होंगे। कुछ आप अपने गुरुओं से या अपने से बड़े व्यक्तियों के माध्यम से या अपने अधिकारियों के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखेंगे और उसके माध्यम से आप लाभ भी कमाएंगे। आज आप शिष्यवत व्यवहार करें, अच्छा होगा। आज आपका मुख्य रंग हरा। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों का आज तनावग्रस्त नहीं रहना चाहिए। जो भी परिस्थिति है उसका डटकर मुकाबला करें। आपको विजयश्री की प्राप्ति होगी, लेकिन झूठ फरेब से आज आपको बचना होगा, अन्यथा यह स्थिति विपरीत भी बन सकती है। और मेहनत ईमानदारी से जो कार्य करेंगे उसमें आप सफल हो जाएंगे। आज आपका मुख्य रंग लाल। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा रहेगा। धन की दृष्टि से देखा जाए तो दिन बहुत अच्छा है। रुके धन की भी प्राप्ति होगी और कहीं ऋण प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अच्छा चल रहा है। लेकिन इसके विपरीत किसी व्यक्ति को आज पैसा उधार ना दें, अन्यथा आपका पैसा फंस सकता है। आज आपका सहायक रंग स्लेटी। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्ति आज बहुत कुछ परिवर्तन अपने आप में कर लेंगे और यह परिवर्तन लाभकारी ही सिद्ध होगा। इसके माध्यम से भविष्य में आप अच्छे लाभ भी कमाएंगे। कुल मिलाकर आज परिवर्तन से अच्छे लाभ के योग बनते हैं। आज आपका मुख्य रंग पिंक। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का आज समय अच्छा चल रहा है। दिन थोड़ा सा खर्चीला जरूर है, लेकिन सफलताओं भरा है। छोटी सी यात्राएं होंगी, वह भी सफलतादायक होंगी। दूसरे लोगों से मिलना होगा, वह भी शुभ रहेगा। कुल मिलाकर आज आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे और सफलताओं को प्राप्त करेंगे। आज आपका मुख्य रंग नीला। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति आज सभी प्रकार से सफल हो रहे हैं। पुराने मित्रों से मिलने के बाद खुशी मन में होगी। उस खुशी की दम पर ही बहुत सारे कार्य संपन्न कर जाएंगे। थोड़ा सा खर्च आज हो सकता है, लेकिन यह खर्च खुशी खुशी करना होगा। आज दिन भी ठीक है। आज आपके मुख्य कलर में सभी हल्के कलर चल जाएंगे। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों के लिए आज कोई तनाव नहीं पालना चाहिए। एक योजना बनाएं, उस पर कार्य करना शुरू कर दें। आप योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने में ही सफल हो रहे हैं। अनावश्यक रूप से या आकस्मिक रूप से निर्णय परिवर्तित न करें। धन की दृष्टि से समय शुभ है। आज आपका मुख्य रंग पीला। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का आज दिन भाग्यशाली दिन है। परिस्थिति बेहतर करने का दिन है। धन की भी आज कमी नहीं होगी। जो भी कार्य आप करने जा रहे हैं उसमें आप सफल जरूर होंगे। आज आपका मुख्य रंग हल्का पीला। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा विपरीत चल रहा है। पहले तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें।
तनाव से मुक्त रहें, लंबी यात्राओं में अपने दवाइयों को साथ लेकर जाएं या पानी की कमी नहीं आने दें। धन की स्थिति आने वाले समय में आज की मेहनत से अच्छी होगी। आज आपका मुख्य रंग काला। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा चल रहा है। पारिवारिक जीवन की दृष्टि से शुभ दिन है, सुखद दिन है। परिजनों के माध्यम से अच्छे लाभ का दिन है। कुल मिलाकर आज आपको दूसरे लोग गाइड करेंगे, आप उस पर कार्य करेंगे और सफल हो जाएंगे। धन की आज कमी नहीं होगी। आज आपका मुख्य रंग है सफेद। दैनिक राशिफल के बाद अब समय है समृद्धि टिप्स जानने का। आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी आज हमें कौन सी खास समृद्धि टिप्स बताने वाले हैं। मित्रों, आज भाई दूज का त्यौहार है। आज के दिन विशेष रूप से कलम दवात की पूजन की जाती है। भाई बहन के घर जाता है, उनसे तिलक लगवाता है और उनको भेंट देकर आता है। आज के दिन भाई जब बहन के यहाँ पर जाता है तो उसके सौभाग्य में भी वृद्धि होती है, साथ ही बहन के सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। बहन भाई को भोजन बनाकर खिलाती हैं और उन पर तिलक लगाती हैं। ऐसा करने से भाई को विजयश्री की प्राप्ति भी होती है। आज विशेष रूप से दान का भी महत्व होता है और यह दान बहन के बच्चे अर्थात भांजे भांजियों को कोई दान करते हैं तो दान का कई गुना फल प्राप्त होता है। आचार्य जी आप यहाँ पर आए, आपने हमारे दर्शकों को दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ पर समय हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से जानेंगे काल सर्प योग के बारे में। साथ ही साथ आपकी तमाम समस्याओं के समाधान भी उनसे जानेंगे। तो कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी गुरुजी, कई सारे दोष होते हैं जो हमारी कुंडली में होते हैं जिनकी वजह से हमारे भविष्य पर काफी प्रभाव पड़ता है। इनमें से एक है काल सर्प योग। आपसे जानना चाहेंगे काल सर्प योग क्या है। राहु के साथ अगर 4 ग्रह बैठ जाएं और 2 ग्रह बैठ जाएं केतु के साथ तो क्या काल सर्प योग हो गया? इसको आंशिक काल सर्प कहेंगे। जब राहु अकेला हो धनुष के एक छोर पर, धनुष देखा होगा आपने, तो एक छोर माने एक एंड धनुष के एक तरफ राहु हो और एक तरफ केतु हो, या ट्रायंगल ले लो, त्रिकोण जिसे कहते हो। त्रिकोण के एक भुजा की तरफ राहु हो और दूसरी भुजा की तरफ केतु हो और बीच में सारे ग्रह आ जाएं, इसको पूर्ण काल सर्प योग से सृजित किया गया है। राहु के साथ कोई एक ग्रह बैठ गया या केतु के साथ कोई एक ग्रह बैठ गया, आंशिक काल सर्प योग होगा। और 4 प्रकार से केंद्रस्थ स्थितियों में लग्न, चतुर्थ, सप्तम एवं दशम, इन पर बैठा हुआ राहु किसी भी काल में काल सर्प योग का सृजन केवल तिरछा धनुषाकार ही हो सकता है, सीधे नहीं। क्यों नहीं हो सकता ये भी जान लो। प्रवेशे निर्गमे चैवम गत्वा राहु चक्रूरिभि सरला तो प्रवेशेयं निर्गमे वक्रता गति। वेदों ने एक लाइन पहले ही बता दी कि सांप चलता टेढ़ा है, राहु जिसे सांप कहा, जिससे काल सर्प योग का सृजन होता है। सांप चलता तो टेढ़ा है लेकिन प्रवेशे निर्गमे, प्रवेश करते समय अपने बिल में वो सीधे प्रवेश करता है। भला काल सर्प योग अपनी बिल में आश्रय प्राप्त कर लेना, एको अहम द्वितीयो नास्ति, बाकी ग्रह सब सस्पेंड रहें लेकिन वो अपने स्थान पर स्थिरत्व को प्राप्त है। यानी काल की गति को रोकने की ताकत उस पुरुषार्थी व्यक्ति को प्राप्त हो जाएगी जिसके कुंडली में काल सर्प योग होगा। बीट्स ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ लेट
श्रीमती इंदिरा गांधी 16 वर्ष तक भारत के तख्त को सुशोभित करने का सौभाग्य राहु और केतु के बीच में पड़े हुए ग्रहों का सस्पेंडेड यानी बिखराव की स्थिति को प्राप्त होना, जैसे डोरी में बंधे हुए तिनके। काल सर्प योग से जुड़ी और भी जानकारी हम गुरुजी से लेंगे, लेकिन यहाँ पर समय हो गया है हमारे कॉलर्स से जुड़ने का, उनकी समस्याओं के समाधान गुरुजी से जानने का। चलिए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम सौरभ है, मैं इलाहाबाद से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 1 मार्च 1973 है। जन्म का समय सुबह 4:45 है और जन्म स्थान इलाहाबाद है। गुरुजी मैं अपनी आर्थिक स्थिति से बहुत परेशान चल रहा हूँ और मेरा बिजनेस व्यापार नहीं चल पा रहा है गुरुजी। और मुझे ये भी जानना है कि मैं किस क्षेत्र में व्यापार करूँ कि मैं मेरा काम चल निकले। और गुरुजी मेरे इष्ट देव कौन है? धन्यवाद गुरुजी। मकर बृहस्पति साढ़ा आपको बधाई देवलोक से आए, लग्न में बृहस्पति लेके आए, लेकिन बृहस्पति 4 केंद्रों में चतुर्थ स्थान पर और लग्न पर और सप्तम पर, इनमें आंशिक ही प्रभाव देता है, भला दशम पर पूर्ण प्रभाव देता है, त्रिकोण में अपना पूर्ण प्रभाव देता है। और बृहस्पति अंधत्व को प्राप्त है आपका, तो आर्थिक विपन्नता तो बनी रहेगी। जॉर्ज टाउन पोस्ट ऑफिस के सामने रोड के उस पार पिंक कलर का मकान से दाहिने गली पर काला गेट, वहां पर अंध विद्यालय। यहाँ बृहस्पतिवार को चैकाती रेखा 10 नेत्री पहले बता चुके हैं। जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और सुनते हैं उनके प्रश्न के बारे में। मेरा नाम मनीष पारा सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ 13 है और सर मेरा जन्म समय 1:09 है और सर मैं भोपाल से बोल रहा हूँ। सर मेरा डेट ऑफ प्लेस है सीकरी मध्य प्रदेश और सर मेरा जन्म समय में 1:09 दिन के। और सर मुझे पूछना है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं और सर मेरा भविष्य कैसा है और मेरे साथ आगे क्या क्या होगा। मैं मिथुन सिंह, मघा नक्षत्र है आपका, कहीं भी रहो मघा का जब प्रमाण मिल गया किस्मत जगेगी। लेकिन मघा नक्षत्र जब आवे तो या आप तो मध्य प्रदेश में पैदा ही हुए हो। मघा का मूल क्षेत्र जबलपुर से चित्रकूट तक विंध्य पर्वत की पूरी श्रृंखला मघा क्षेत्र को जो अपने ऊपर पहली बूंद और पहला घाम प्राप्त करे वो है मघा 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 मघाम। जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और इनका प्रश्न क्या है। मैं नरेंद्र कुमार मुंबई से बोल रहा हूँ। गुरुजी प्रणाम, मेरी जन्म तिथि 28 सितंबर 1976 है, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश है और मेरा जन्म समय 10:40 सुबह के। और मेरा प्रश्न है, मेरा कोई भी काम बनता नहीं है, कुछ भी करने जाता हूँ तो कुछ न कुछ अटक जाता है। अभी मेरा एग्जाम है मार्च में, मैं उसमें सफल हो पाऊंगा या नहीं। वृश्चिक अनुराधा सफलता वर्ण उनका करती है जो नहीं शब्द को विलोपित कर देते हैं। आप तो प्रश्न में ही लिए हो सफल हो पाऊंगा कि नहीं, और रिजल्ट अंत में आता है, पहले ही आपने नहीं बोल रखा है। नाद से गणना होती है काल की यार, नहीं शब्द विलोपित कर दो, सफलता आपका वर्ण कर लो। यहाँ पर समय हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद काल सर्प योग के बारे में और भी जानकारी लेंगे गुरुजी से, साथ ही साथ हमारे और भी कॉलर्स से जुड़ेंगे और उनकी समस्याओं के समाधान भी जानेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। गुरुजी, आप काल सर्प योग के बारे में हमारे दर्शकों को बता रहे थे, हम चाहेंगे कि इसी पर आगे जानकारी दें। काल सर्प योग कितने प्रकार के होंगे हमारे मुंह से न मानो, ऋषियों की भी मान लो, वेदों की भी मान लो, क्योंकि ये शास्त्र विमुत्सृज्य वर्तते कामकारता, जो शास्त्र की द्वारा स्थापित विधियों का अतिक्रमण कर अपने हिसाब से कोई चीज बोलते हैं वो नारकीय है और नरक जाने के योग्य होते हैं। इसलिए शास्त्र द्वारा भी सिद्धांतों के अलावा, सत्य के ब्रवीत वचनों के अलावा हम कुछ और न बता पाएंगे। सिद्ध है राहु बृहस्पति की दृष्टि को प्राप्त है, केतु मोक्ष कारक ग्रह है, यानी जब काल सर्प योग होता है
तो ऐसा व्यक्ति अगर श्रीमती इंदिरा गांधी की तरह 16 वर्ष तक भारत के तख्त को विभूषित कर सकता है और फिर सन 75 की इमरजेंसी के बाद शून्य की ऊर्जा को प्राप्त होना यानी स्वयं की भी सीट गवा देना, काल सर्पयोग की कुंडली में यही होता है, या तो हीरो और या तो जीरो। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद अब समय है हमारे और भी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या क्या है। मैं पुष्पा व्यास बांसवाड़ा राजस्थान से बोल रही हूँ। मुझे मेरे पति के बारे में पूछना है। मेरे पति की डेट ऑफ बर्थ है 4/9/1961। जन्म का समय उनका सुबह 10:30 बजे का है। जन्म स्थान कुशलगढ़ है। और मुझे ये पूछना है कि मेरे पति की आर्थिक उन्नति कब होगी और उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तुला, मिथुन, आद्रा, शनि और बृहस्पति एक साथ होने पर सांस में गैपिंग ज्यादा हो जाती है, वाला वो कम हो जाती है। जैसे आप सांस लेते हैं तो इसके बीच में 3.2 अणु 3.2 अणु का अंतर होता है। इसलिए 21,300 या 21,400 सांसें निकलती थी जब व्यक्ति की रचना हुई थी। आज तो व्यक्ति 24,600 को स्पर्श कर चुका है। क्रोध के कारण, रात दिन काम करने के कारण, असंतप्त होने के कारण, असंतुष्ट होने के कारण ये अपने आप में पृष्ठभूमि बना, यानी पति के स्वास्थ्य में रुग्णता, बाइडेंट ऑफ डिससैटिस्फैक्शन, घर में भी और बाहर। रही बात मार्स एंड मरकरी पॉजिटिव इन द 12th, मामा की मदद ले लें किसी भी तरह से, धन की या वस्त्र की या वहाँ की मिट्टी की, तो आपके आगे के कार्य बढ़ते देखे जाते हैं। आइए जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, जानते हैं ये कौन है। मेरा नाम अजय कुमार और वर्तमान में मेरा घर सीवर पड़ता है। मेरा वर्तमान घर अभी, और जन्म समय 3:23 सुबह 8 नवंबर 1969। जन्म स्थान सीतामढ़ी। पिछले 8 वर्षों में मैंने जो भी काम किया मेरा सभी काम नष्ट हो गया। मेरे आय का सारा स्रोत बंद है। हम कोई आपसे ऐसा सलाह चाहते हैं कि किस क्षेत्र में हम कुछ करें जिससे कुछ हमको रोजी रोटी चले। यही मेरी क्वेश्चन है आपसे कुछ। अगर कन्या चित्रा, आप हमारी बात तो मानोगे नहीं, अपने बाप की भी नहीं, अपने माई की भी नहीं, अपने गुरु के भी नहीं, और स्वयं ब्रह्मा जिसने बनाया उसकी भी नहीं मानोगे, क्योंकि कन्या राशि, कन्या लग्न सुन तो लोगे, लगेगा आप 3 तरह के श्रोताओं में आप श्रेष्ठ श्रोता हैं, सब सुन लोगे विधिवत, लेकिन करोगे अपने मन की जिसके कारण इस दुर्दशा को प्राप्त हो, और कभी नहीं मान सकते। क्यों? कन्या पर आवृत्ति केतु की है। सुन तो लोगे लेकिन करोगे नहीं, धारण नहीं करोगे, तो हमारा बताना व्यर्थ हो जाएगा। हमारा बताना होता नहीं, वो वेद के वाक्य हैं, उन्हें बर्बाद क्यों करते हैं। लेकिन 8 की संख्या का उद्बोधन आपने स्वयं कर दिया। मंगल है और मंगल का एजेंट केतु है, यानी केतु की पीड़ा से, यानी आपको कुछ मत करो, इतना तो कर ही लो कि जहाँ सोते हो वहाँ जिस मथानी पड़ी हो पात्र के अंदर, उसमें दही पड़ा हो चित्र में, या कृष्ण पात्र के अंदर अपना हाथ डाले हो, ऐसा चित्र दही खाता हुआ आप टांग लें, फिर देखें कैसे मौज को प्राप्त होते हैं आप। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और उनका प्रश्न क्या है। हेलो पंडित जी, प्रणाम। पंडित जी, मैं उत्तराखंड देहरादून से हेमंती भट्ट बोल रही हूँ। पंडित जी, मेरी उम्र लगभग 39 ईयर है। पंडित जी, मेरा जन्म उत्तराखंड देहरादून में हुआ है। पंडित जी, मेरा प्रश्न यह है कि मुझे मानसिक तनाव बहुत जल्दी हो जाता है किसी भी समस्या को लेकर के, उसके लिए कोई ज्योतिष उपाय बताएं। धन्यवाद। कनकौ पुनि पसानते होई, और जारे सहजन परिहरि सोई। पूरब की तरफ ढलान ऊंचाई और दक्षिण की तरफ पूर्ण ऊंचाई और जल, दोनों दोषों से युक्त होने के कारण ये स्थान आपके मस्तिष्क पर अनेकों प्रकार के दोषों का सृजन तो किया ही, साथ में भय, विवर्त और कंफ्यूजन जिसको कहते हो, किन कर्तव्य विमूढ़ अवस्था, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, क्या करूं क्या न करूं, ये भाव उत्पन्न कर दिया। उपायम से दुष्करात, जहाँ पर लेटे हो इसके ऊपर, छत के ऊपर खप्पड़ है,
टूटी ईंटें हैं, टूटी कुर्सी है, टूटी तखत है, बोतलें हैं, टूटे मिट्टी के बर्तन हैं, सब फेंकवा दो, क्लीन करके यहाँ झंडा लगा दो, मौज में आ जाओ। समय हो गया है हमारे आज के कार्यक्रम के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं कौन है। जी गुरुजी प्रणाम, मैं अर्जुन निकलकर बस्ती उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरी जन्मतिथि 14/4/1973 और मेरा जन्म बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ है। 3:26 PM है। मेरा प्रश्न ये है कि मैं प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता हूँ, मेरी नियुक्ति प्रशासनिक सेवा में कब तक हो पाएगी, और यदि कोई व्यवधान हो तो उसे बताने का कष्ट करें। सिंह पूर्व फाल्गुनी भयंकर काल सर्पयोग बनता तो है, लेकिन चंद्रमा उसको काट रहा है। माता की मदद लिए बगैर आपको काम बनेगा नहीं। हालांकि गवर्नमेंट जॉब आपको बिल्कुल सर्टेन है, इसमें संशय नहीं है, लेकिन अपेक्षित महत्वाकांक्षा की पूर्ति बिना माता की सेवा के असंभव है। था माता की सेवा, माता के प्रति पूर्ण समर्पण भाव जागृत कर लें, सफलता वरण कर लें। गुरुजी, आपने ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी, साथ ही साथ हमारे कॉलर्स की समस्याओं के समाधान भी उन्हें बताए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी प्रणाम। इसी के साथ मैं चाहूंगी आपसे इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।